जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ शराफत मिर्ज़ा। इस वक्त हम खड़े हैं गंगो विधानसभा के गांव कलाल्टी में। हम गांव दर गांव जाकर आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार माहौल है क्या, जनता की राय क्या है, किस ओर जा रहा है चुनाव, किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा चुनाव। यही जानने के लिए हम इस गाँव में आए थे, लेकिन किसी पार्टी का प्रोग्राम हो रहा है, बहुत नगाड़े मेरे पीछे बज रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है और किस तरह से मतदाता इस बार सोचता है। जी, आपका नाम? इस बार चुनाव में क्या होगा? किन मुद्दों के आधार पर इस बार गठबंधन? बीजेपी ने भाई महंगाई इतनी कर दी, सिलेंडर देखो कहाँ चला गया, तेल देखो कहाँ चला गया, खेती कर सके किसान कहाँ चला गया, 5 किलो यूरिया भी काट लिया गट्टे में थे। चोरी कर ली। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के ऊपर होता है नहीं, बैरल का देखो रेट जो पहला था उससे भी कम है। अच्छा, यानी कि आप मनमोहन सरकार की याद दिला रहे हैं? है याद दिलाई जाएगी, बताओ आप ही। अच्छा, ये बताइए, किसान आंदोलन 1 साल चला है, उसका एक साल नहीं 14 महीने 14 महीने किसान आंदोलन चला है, उसका कितना असर इस चुनाव पर देखा जाएगा? वो तो 10 तारीख को पता लग जाएगा कितना देखा जाएगा। यानी कि टिकैती के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। नहीं, नक्शे कदम पे तो जनता बता दे, किसान बता देगा। किसान 14 महीने जड्डे में पाड़े में कैसे पड़ा रहा, बताओ आप ही। अच्छा, अभी अमित शाह ने कुछ संगठनों के साथ बुलाकर उनसे मीटिंग की है, उसके बारे में क्या कहें? अमित शाह पिछले 13 महीने से कहा है, एक पूरी है आगे एक है। आज अमित शाह कैसे कर रहा है मीटिंग दिल्ली में? ये जाट पहले थे जिन्हें खालिस्तानी बताएगा, पाकिस्तानी बताएगा, आतंक विरोधी बताएगा, आज उनके बीच में कैसे मीटिंग कर रहे हैं अमित शाह? टुकड़े गैंग। ये जाट वही तो है, ये टुकड़े गैंग वाले वही तो है जिन्हें आंदोलन जी बताया गया। तो किसानों के और मुद्दे क्या रहेंगे? किसानों के मुद्दे, किसानों की फसल बर्बाद होगी, ये सारे खेतों में देखो बछड़े छोड़ दिए, ये फिर उनके लिए तो गौशाला बनवाई गई है। देखो गौशाला में जाएगा, अपना कैमरा ले जाके देखो क्या हालत है गौशाला की हालत देखो जाके क्या है। इस बार किसान का मुद्दा इस चुनाव में बहुत ज़्यादा जोर शोर से चलने वाला है। बाबा जी, आपका नाम? आपने बहुत सारे दौर देख लिए, बहुत सारी सरकारें देख ली, इस सरकार को कैसे देखते हैं? जो 5 साल सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में चली है, इसे किस तरह से देखते हैं? ऐसी देखी गया ऐसा। ये तो एक बाबा की सरकार है, बाबा की एक संत चला रहे हैं इसे। बाबा जी इसमें चला रहा है किसान पता है भाइयों का बताओ क्या कर रहा है, फसल है वहीं दाम पैसा है जो इतना पड़ा वहाँ। क्या कह रहे हैं, महंगाई एक मुद्दा रहेगी इस बार? बिल्कुल रहेगी जी। और क्या क्या मुद्दे हैं जनता के? मुद्दा तो बहुत है, 13 महीने वहाँ किसान पड़ा रहा। गंगो विधानसभा पे क्या हो रहा है? गंगो विधानसभा गठबंधन 3 और प्रत्याशी भी हैं, जो कि कीरत सिंह जी हैं या लोमान मसूद हैं, जो कि पिछली बार दूसरे नंबर पे रहे थे। लोमान मसूद साहब, क्या कहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में कुछ नहीं, वो पार्टी छोड़कर भाग गया और भाग रहा जगह। ये भी एक मुद्दा रहने वाला है जी। कुछ और लोग भी हैं जी। क्या नाम आपका? हरीश कुमार। क्या कहेंगे इस बार के चुनाव को, कैसे देखते हैं आप? चुनाव में तो जी गठबंधन ही आएगा। क्या करते हैं आप? खेती करा जी। भाव तो ठीक मिल रहा होगा फसल का? फसल का भाव कहाँ ठीक मिल रहा है जी? फसल हमें अगर गेहूँ जा बेचना हमारे हरियाणा में, यहाँ से पुल पे लट मार का पुलिस पे ले 500 रुपये लेकर ट्रॉली का अड्डा पुलिस वाले जी। आगे जाओ। जब जीएसटी लगाई गई थी तो ये कहा था कि किसी भी जगह जाके बेच सकता है, टोल भी नहीं लगेगा। तो बिक्री का नु बताओ, आप ही बताओ, बिक्री का फसल बिक्री का कहीं बिक्री का फसल यहाँ पे हम गन्ने लेके बात पातड़ो जाग रहे थे मिल में, वहाँ पे 500 रुपये लेके काट डग रहे थे जी, काट डग रहे थे जी पुलिस वाले। हाँ जी, यानी कि भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा रहेगा जी, भ्रष्टाचार भी। कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम? रामवीर सिंह जी। क्या कहेंगे इस विधानसभा चुनाव को, किस नज़र से देखते हैं आप? जी बस नजर तो हमारी आरएलडी की तरफ ही रहेगी, आरएलडी एक तरफा। आरएलडी ही क्यों है? सरकार तो ये दावे करती है किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिया। चलो जी, किसानों के लिए बहुत कुछ किया, तो हमारे 720 जवान किसान मरे, उनके बारे में क्यों नहीं किया? उनका एक सरकारी आदमी मर जाए, 4 दिन की छुट्टी, हमारे किसान मर गए, उनका हमसे पूछ के मरे। मोदी जी ने कहा है हमसे पूछ के मरे हैं क्या? मोदी जी तो कहते हैं किसानों का हम सम्मान करते हैं।
ये बात सत्य नहीं है। जो चीज सत्य है उसको सत्य बोला जाएगा। 720 किसान मरे, आज भी पूछ लो, कहते हैं हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई किसान ही मरा ही नहीं अब तक। बताइए। तो इस बार आरएलडी जी अब आरएलडी के जो सुप्रीमो हैं जयंत चौधरी, हाँ जी। उन्हें तो न्योता दे दिया अमित शाह जी ने कि उनके दरवाजे खुले हैं। तो उन्हें तो मना कर दिया है, उन्हें स्पष्ट मना कर दिया जी। जयंत चौधरी अगर जाएंगे अपने किसानों से, अपने भाइयों से पूछ के जाएंगे, बीजेपी में वैसे नहीं जाएंगे। चलिए कुछ और लोग भी यहाँ हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी आपका नाम? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, एजुकेशन कितनी है आपकी? 10वीं हूँ जी। क्या सोचता है इस बार का युवा इस चुनाव में? हम लोग सोच रहे हमारी फसलों का दाम बढ़ा हुआ है, कुछ हमारा कुछ किसानों के बारे में सोचा है। बता हमारे हम गेहूँ गए थे बेचन बीनपुर, वहाँ 3 रात सोया मैं, 3 रात सोया रात को वहाँ में। बता हमारे लिए क्या कर दिया सरकार? तो ये कहती है के लिए हमने किसानों के लिए हमने बहुत कुछ सोचा है, जैसे कि सम्मान निधि दी है। सम्मान निधि छोड़ो जी, या बंद कर दो। हमारे गन्ने पे या चोड़े पे या गेहूँ पे पैसे बढ़ा दो हमारे, या हमारा तेल पे पैसे घटा दो। बताओ सम्मान निधि क्यों जगह? तो पिछली सरकारें तो कभी नहीं देती थी। क्यों नहीं देती? पिछली सरकारों ने तो कभी सम्मान निधि नहीं दी है। सम्मान निधि न दियो, पर उन्होंने हमारे फसलों दाम तो बढ़ाए। 2013 में चोड़ा बिका 45 का भाव में, आज लगनी हो बाहे में। बता। कुछ और भी, ये एक मुद्दा बहुत गर्म होता जा रहा है। किसान मुद्दा इस गांव में सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है और किसी मुद्दे पे कोई बात हो ही नहीं रही है। जी आपका नाम? रजत जी। जी रजत जी, क्या कहेंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में? बस जी हमें चौधरी इंदर सैन जीत देंगे जो। और प्रदेश में? प्रदेश में साइकिल। मुख्यमंत्री आप? अखिलेश। और अपना एमएलए लोकल? इंदर सैन। किन मुद्दों के आधार पे ये सोच रहे हैं कि अखिलेश बेहतर करेंगे? महंगाई, बेरोजगारी युवाओं के लिए। अगर अखिलेश ये करेंगे तो 2017 में उन्हें हटाया क्यों था जनता ने? अब नहीं पता से बात का हुआ तो इसका पता आय पर बदलाव होना चाहिए। बीजेपी से बहुत परेशान होगी पब्लिक। अब की बार सरकार बदलती ठीक है, साइकिल के साथ करेंगे। हमने कुछ और भी मतदाता हमारे साथ आए हैं, अभी उनसे भी बात करेंगे। जी आपका नाम? मोनू कुमार। क्या करते हैं मोनू जी? फार्मर का काम कर रहा है, खेती का ही। खेती का ही? हाँ। तो कैसी हालत है, क्या कंडीशन है इस बार किसान की? बिल्कुल खराब है हालत, तो बिल्कुल दिख नहीं रहा कैसी हालत हो रही। 13 बिन्ने लोग तो वहाँ पड़े रहे, वहाँ देख कैसी हालत हुई। खालिस्तानी आंदोलन जीवी आतंकवादी फलाने टुकड़े टुकड़े चौधर खत्म कर दे जाटों की। क्यों फिर 250 और 350 किसान इकट्ठे करता वहाँ अमित शाह, क्यों कराया को संबंधी भी जा डोर टू डोर घूम। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश जो संदेश आरएलडी है, हमें सरकार पलटनी है, गठबंधन में जो वोट देना है। अच्छा, कुछ किसान संगठन तो बीजेपी के साथ भी हैं। सामान नहीं देते, सामान नहीं देता, क्या फायदा है? कुछ किसान संगठन तो बीजेपी के भी साथ हैं। वो तो सब तरीके के रहेंगे, वो तो आंदोलन में भी थे सब, वो तो आंदोलन सब। कुछ किसान आंदोलन में नो कहे थे, अब जो है किसान तो खेत में है, ये तो आतंकवादी हैं, ये कहाँ चले गए में? संयुक्त किसान मोर्चा ने एक दावा किया था कि चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन उसमें से ही कुछ पार्टियां बन के सामने आई हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? वे तो सामने नहीं है, पार्टियां बन जाओ अपने आप। बताओ में गए टिकेट साहब लड़ रहे हो, उसके परिवार में कोई लड़ रहा हो, किसी का समर्थन कर रहे हो। वहाँ सिसोली में सभी गए, संजीव बालियान भी गया और भी गया, उन्होंने कहा सब आओगे, सबका आशीर्वाद देंगे हम। समर्थन बताओ किसका करा उन्होंने? नरेश टिकैत का ये बयान के विपक्ष भी होना चाहिए, इसे कैसे देखते हैं? विपक्ष तो मजबूत, विपक्ष होता फिर ऐसा कुछ हो ही नहीं था। जो एक जो विपक्ष ना होता तो तानाशाही थोड़ा होती, जैसे तानाशाही करके दिखाई उन्होंने। 750 किसानों की मौत कैसे देखते हैं? आपने देखो दुखद, इतनी दुखद है, बहुत ज्यादा है। सर्दियों में मर गए वहाँ, ऐसी लाठियां बरसाई गई, इस तरह से मर गए वहाँ से। तो सरकार को किसानों की ये नाराजगी, हाँ नाराजगी है किसानों की ये नाराजगी क्या महंगी पड़ेगी? महंगी पड़ेगी बिल्कुल। पहले महंगी देखी तो हमने, अभी 13 महीने बाद देखी महंगी पड़ेगी नहीं पड़ी। ये दोनों कहते खालिस्तानी और आतंकवादी हैं, और किसान उसमें जैसा आप कह रहे हैं, किसान जो थे अगर कुछ किसान अभी बीजेपी के साथ हैं तो वे तो कहते कानून वापिस नहीं होने के, वे भी तो किसान ही थे। अब क्या अब डूब कर मर जाओ? वे नहीं कैंसिल क्यों करे कानून वापस? जब कानून गलत थे तो कैंसिल क्यों करे? जब कानून गलत थे तो कैंसिल क्यों करे? यानी कि कानून सही थे तो जब तो कैंसिल, तो उन्हें कैंसिल क्यों किए? और अगर गलत थे तो बनाए क्यों थे? बनाए क्यों थे? बताओ क्यों बनाए कानून? किसानों का ये एक मुद्दा बहुत जोरों से आया है। अगर सरकार ये दावे करती थी कि कानून सही है
तो उन्हें हटाया क्यों, और अगर वो सही नहीं थे तो उन्हें बनाया क्यों। बने रहिए हमारे साथ, कहीं और आपको ले चलेंगे। हमें आज़ाद न्यूज़।